अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए क्या चाहिए और मुझे केवल एक फॉर्मूला बताओ, बहुत सारे नहीं, केवल एक चीज ऐसी बताओ जो जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? कोई बोलेगा कि लक, कोई बोलेगा हार्ड वर्क, कोई बोलेगा डिसिप्लिन। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलेंगे, लेकिन अगर तुम ये क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, ये प्रश्न मुझसे पूछोगे, तो मैं बोलूँगा जिंदगी में सक्सेस पाने का इकलौता सिंगल फॉर्मूला है फोकस। हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी केवल एक बात पे टिकी होती है कि उसने अपनी जिंदगी में फोकस कहाँ लगाया, फोकस किस चीज पे लगाया, फोकस कितना लगाया। आपको याद है बचपन में वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था जिससे हम लोग देखते थे सनलाइट में, और फिर किसी पेपर का टुकड़ा एक लेते थे और वहाँ पर पॉइंट आउट करते थे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब वहाँ से सूरज की किरणें आती थी तो वो कागज 10 सेकंड के अंदर जलने लगता था। वही सूरज की रोशनी है, वही ग्लास है, सारी चीज़ें वही है, कागज भी वही है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास को लगाते ही वो कागज जलने लगता है? वो कागज इसलिए जलने लगता है क्योंकि सूरज की किरणें अलग अलग जो बिखरी हुई हैं वो पूरा आकर एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाती हैं, एक जगह पर फोकस हो जाती हैं और वो कागज जल जाता है। ठीक इसी फॉर्मूले पर, ठीक इसी तरीके से हमारी जिंदगी भी काम करती है। अगर आप एक जगह पर अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस लगाएंगे तो वो कागज जलने लगेगा। जिंदगी का केवल एक गेम है फोकस। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, किसी भी चीज़ में आप हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो, या अभी स्टूडेंट हो, अभी पढ़ाई पर काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फोकस ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को शेप देती है। फोकस ही इकलौती ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में एनर्जी को अलग अलग जगह से हटाती है और केवल एक जगह पर लगाती है। और जब हम फोकस से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें ज़बरदस्त मिलता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शिकारी, हंटर, वो एक जंगल में गया और सोचा कि आज मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने खाने के लिए एक खरगोश मार कर ले आऊँगा। और हंटर का काम ही यही था। वो सुबह जाता था, डेली हंटिंग करता था और शाम को लेकर आता था। उसी से उसकी फैमिली चलती थी। उसे खरगोश दिखा और वो, क्योंकि खरगोश भागता रहता है, हंटिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको कंसंट्रेट करके बैठना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आपका जो शिकार है उसकी मूवमेंट कैसी है। अब वो एक झाड़ी के पीछे बैठ गया, उसने धनुष बाण अपने हाथ में ले लिए और बिल्कुल ऐसे ध्यान से उसने निशाना लगाया खरगोश के सामने। तभी उसे एक हिरन दिखाई दिया। उसने बोला, वाह, अब तो ये बड़ा शिकार है। अब उसका ध्यान खरगोश से हटकर हिरन पर लग गया। अब हिरन को मारने के लिए, हिरन की हंटिंग करने के लिए काफी देर तक वो देखता रहा, ट्राई करता रहा। जब वो हिरन पर निशाना लगाने ही वाला था तभी उसे एक बारहसिंघा दिख गया। बारहसिंघा उससे भी बड़ा। अब उसके मन में एक और लालच आ गया कि यार, हंटिंग करनी ही है तो हिरन की क्यों, बारहसिंघा की करते हैं। ये तो मेरे लिए और बड़ा वैल्यूएबल चीज हो जाएगी। और फिर पूरा दिन फोकस बदलते बदलते, पूरा दिन यहाँ से वहाँ देखते देखते बारहसिंघा पर निशाना नहीं लग पाया। और जब बारहसिंघा पर निशाना नहीं लग पाया तब तक वहां से हिरन भी जा चुका था और वो खरगोश भी जा चुका था। और पता है हंटर ने जाते हुए, घर लौटते हुए क्या बोला? आज तो मेरी किस्मत ही खराब थी। भाई, तेरी किस्मत नहीं खराब थी, तेरा फोकस खराब था। अगर तेरा फोकस खरगोश पे ही होता तो शायद तू खरगोश मार चुका होता और तेरे लिए आज का काम हो जाता। उसके बाद हो सकता है तो उससे बड़े गोल पर जाता, लेकिन तेरा फोकस छोटे गोल से हट गया क्योंकि तुझे लगा कि मैं इससे बड़े गोल की तरफ जाऊं। हम अपनी एनर्जी को इधर उधर लगाते हैं, अपने फोकस को इधर उधर चेंज करते रहते हैं हमेशा, और फिर लास्ट में केवल एक चीज़ हमारे मुंह से निकलती है कि यार, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, यार ऐसे ऐसे लोग कर लेते हैं, पता नहीं भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आप नोटिस करोगे कि ज्यादातर लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते, फोकस क्यों नहीं लगा पाते? इसके पीछे टैलेंट या स्किल की का रीजन नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है किसी चीज को लेकर, या उनके अंदर किसी स्किल की कमी है, इस वजह से वो फोकस नहीं कर पाते। फोकस का आपके टैलेंट से कोई रिलेशन नहीं है, फोकस का आपके माइंडसेट से कोई रिलेशन नहीं है, फोकस का आपके
प्राइमरी बैकग्राउंड से कोई रिलेशन नहीं है। फोकस का आपके स्किल से कोई रिलेशन नहीं है। फोकस इसलिए आपका गड़बड़ हो जाता है क्योंकि आपके पास एक क्लियर गोल नहीं होता। और क्लियर गोल वही इकलौती चीज है जो आपके फोकस को फोकस बनाती है, नॉर्मल गोल में नहीं रहने देती। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका गोल क्या है, जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो काफी सारे लोग बोलेंगे मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है कोई। और अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा जनरिक बताओ जो सब लोग बताते हैं, तो बोलोगे कि मुझे जिंदगी में पैसा कमाना है। हम सबका गोल वही होता है ना कि पैसा कमाना है। दोस्त, पैसा कमाना ना रिजल्ट होता है, पैसा कमाना गोल नहीं होता। आपका गोल हो सकता है कि मुझे अच्छा कोडर बनना है, आपका गोल हो सकता है कि मुझे टॉप 1% सेल्स पर्सन बनना है, आपका गोल हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छा निशानेबाज बनना है, आपका गोल हो सकता है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में कुछ बड़ा करना है। और फिर गोल को डिफाइन करने का हमेशा स्मार्ट फॉर्मूला काम करता है, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। जब तक वो टाइम बाउंड नहीं है, जब तक वो मेजर नहीं किया जा सकता, जब तक वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जब तक वो रिजल्ट आप अचीव नहीं कर सकते, तब तक वो गोल नहीं है। मुझे पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, ये कोई गोल नहीं होता। जब तक आप अपने गोल को टाइम बाउंड नहीं करोगे, जब तक आप अपने गोल को मेजरेबल नहीं बनाओगे, एक क्लियर गोल नहीं होगा, तो वो आपका गोल नहीं है। और यकीन मानो, जब आपके पास एक क्लियर गोल नहीं है, आपका फोकस हमेशा बिगड़ेगा। आप एक चीज़ पर स्टार्ट करोगे, तभी आपको लगेगा दूसरा चीज़ करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ पे जैसे ही आप स्टार्ट करने जाओगे, आपको लगेगा कोई तीसरा गोल और ज़्यादा बेटर है, कोई तीसरी चीज़ करनी चाहिए, वो और ज़्यादा बेहतर है। हाँ, गोल डिफाइन करने से पहले, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा लॉजिकल ब्लेंड ऑफ माइंड यूज करना है। एंड देन आफ्टर दैट आपको फोकस होकर उसी गोल पर काम करना है। दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, एक और स्टोरी बताता हूँ मिल्खा सिंह की। आपने वो मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग, जो मिल्खा सिंह जी के ऊपर बनी हुई है। उसमें आप देखोगे, एक तो बचपन में मिल्खा सिंह को बोला जाता है ये रेस जीत, 1 गिलास दूध मिलेगा। वो भागता है, रेस कंप्लीट करता है, और उसके बदले बहुत छोटा सा रिवॉर्ड दूध मिलता है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, समय बदला, तो उसकी जिंदगी में आया कि अगर इंडिया का जैकेट पहनना है तो भागना पड़ेगा, रेस लगानी पड़ेगी, उसमें जीतना पड़ेगा। वो रेस लगाया, रेस भागा। उसके लिए रेस जीतना गोल नहीं था, वो कभी रेस के लिए भागा ही नहीं। मिल्खा सिंह रेस के लिए कभी भागते ही नहीं थे। उस समय उनका गोल था, मुझे ये इंडिया लिखा हुआ जैकेट पहनना है, और उसके लिए भागे। नतीजा फोकस, नतीजा सब कुछ उनकी झोली में। फिर ऐसा समय आया कि जब लोगों ने बोला कि 45.9 सेकंड में अगर तू ये रेस कंप्लीट करता है तो तू रिकॉर्ड तोड़ देगा। अभी भी उनके दिमाग में रेस बहुत ज्यादा प्राइमरी चीज नहीं थी, उनके दिमाग में था 45.9 सेकंड। मुझे उसके लिए पसीना बहाना है, मुझे उसके लिए मेहनत करनी है, मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जैसे ही हम गोल बनाते हैं, जैसे ही हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। और आज के समय में डिस्ट्रैक्शन तो इतना कॉमन है कि हर समय हर जगह पर मौजूद है। आप YouTube ओपन करते हो कि चलो कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे, और फिर अचानक से एक अच्छी सी रील आपको दिख जाती है, अच्छी सी वीडियो आपको दिख जाती है, और आप उसमें लग जाते हो। आप सोचते हो कि 5 मिनट के लिए हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, और फिर वो घंटों में कब बदल जाते हैं। हमें लगता है आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यकीन मानो डिस्ट्रैक्शन हमेशा से था, अलग अलग फॉर्म में था, अलग अलग तरीके का था। जब हम लोग छोटे थे तो गुल्ली डंडा खेलते थे, साइकिल चलाते थे, पहिए दौड़ाते थे, कंचे खेलते थे। डिस्ट्रैक्शन उस समय भी था। थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में गए तो पत्ते खेल
वहाँ पर खेले जाते थे, हम भी खेलते थे। बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन था। डिस्ट्रैक्शन आज के समय में है ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि आज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, हाँ, आज डिस्ट्रैक्शन बहुत आसानी से अवेलेबल हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम आज भी वही है। आपको फोकस पे ध्यान देना है, आपको गोल पे ध्यान देना है। मिल्खा सिंह की स्टोरी अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्या मिल्खा सिंह की जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन नहीं आया? आपको याद होगा मूवी का वो सीन जब वो लंदन गए और वहाँ पर उन्हें डिस्ट्रैक्शन मिला, और फिर एक दिन जब मिल्खा सिंह को रियलाइज़ होता है वो रेस हारने के बाद कि यार ये तो मेरी गलती है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर खुद को वो बंदा तमाचे मारता है कि ये प्रॉब्लम है, ये तो मेरा गोल नहीं है, ये तो मेरा फोकस नहीं है, मुझे तो ये करना ही नहीं था, मैं क्या करने लगा। आप अगर अपना डिस्ट्रैक्शन पहचान जाते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शन पहचानेंगे? सिंपल सी चीज है कि क्या मैं अपने क्लियर डिफाइंड गोल की तरफ जा रहा हूं या उससे दूर जा रहा हूं। अगर डेली आप इंप्रूव कर रहे हो, डेली आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो, ये आप मेजर करते रहोगे तो आप कभी भी अपने गोल से दूर नहीं जाओगे, आपका फोकस नहीं हटेगा। एक चीज समझ लो कि अगर आपको अपना फोकस बरकरार रखना है, आपको एक चीज पे फोकस रखना है, अगर एक चीज पे ध्यान देना है, सक्सेसफुल बनना है जिंदगी में, तो आपको डेली बेसिस पे अपने आप को मेजर करना होगा। आप आज की डेट में 10 पे हो तो क्या कल 11 पे पहुंच रहे हो? अगर आप 11 पे पहुंच गए तो क्या 12 पर पहुंच रहे हो? आप 15 पर हो तो क्या 20 पर पहुंच रहे हो? क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है? आप डेली शाम को ये देखो कि क्या आज का मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव रहा, क्या मैं अपनी गोल की तरफ एक कदम गया या वो एक कदम भी नहीं गया, या मैं वहीं पर हूं जहां पर कल था। अगर जहां पर तुम कल थे वहीं पर आज भी हो तो तुम अपनी गोल की तरफ तो बढ़े ही नहीं, और जब तुम अपनी गोल की तरफ नहीं बढ़े तो शायद वो रिजल्ट आप तुम्हें नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? रिजल्ट मिलने का क्या रीजन होता है? रिजल्ट तब मिलता है जब तुम गोल को अचीव करते हो, और गोल को अचीव करने के लिए चाहिए था फोकस। और अगर तुम इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे हो, तुम उस डायरेक्शन में बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो तुम कभी भी अपने रिजल्ट तक, अपने भी ड्रीम लाइफ तक, जो सक्सेसफुल होने का तुम्हारा पैरामीटर है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। और एक चीज याद रखना कि तुम जिंदगी में कहीं पर भी पहुंच जाओ, किसी भी स्टेज पर पहुंच जाओ, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, अपने मेंटर्स को, और ये वो मेंटर्स नहीं है जिनसे आपने डायरेक्टली कुछ सीखा है, जिंदगी में हर एक वो इंसान, जिंदगी में हर एक वो बंदा जिसने तुम्हारी जिंदगी को, जिसने तुम्हारी लाइफ को शेप दिया है, जिसने तुम्हें अपने गोल के लिए इनकरेज किया है, जिसने तुम्हें फोकस पे जाने के लिए इनकरेज किया है, जिसने तुम्हें कभी गिरते से उठाया है, जिसने तुम्हें क्रिटिसाइज किया है, जिसने तुम्हें सही रास्ता बताया है, उसको थैंक यू जरूर बोलना, उसकी वैल्यू जरूर करना, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें हमारे गोल तक ले जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने गोल तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम किसी इन्वेंशन तक, किसी सक्सेसफुल लाइफ तक, अपनी ड्रीम लाइफ तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे? कोई नहीं पहुंचता। जो लोग सेल्फ मेड होते हैं, जो लोग खुद से बने होते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव हुआ होता है, उनकी ज़िंदगी में 50 ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको सीढ़ी मुहैया कराई है, उनको रास्ते मुहैया कराए हैं। आपके माँ बाप कितना सेक्रीफाई किया होगा, या कितना सेक्रीफाई कर रहे होंगे। आपके मेंटर्स, आपके दोस्त, उन्होंने आपकी लाइफ को शेप करने में, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो यकीन मानो यही आपके अगल बगल के लोग, यही सारे लोग आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, सही रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ? मेरे आसपास के जो लोग हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना,
माँ बाप, फैमिली, फ्रेंड्स, ये तो बाय डिफॉल्ट है। मैं इनको कैसे चेंज करूँ? तुम्हें चेंज नहीं करना है। तुम्हें सिंपल सी एक चीज करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे सपनों की तरफ बढ़ने में मेरी मदद कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। चाहे वो कोई बाहर का इंसान हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे तुम्हारा कोई कलीग हो, चाहे तुम्हारा फैमिली मेंबर हो, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाना, उनके साथ बातें करना। यू विल बी सम ऑफ दोज 5 पीपल विद whom you interact more। तुम जिन लोगों के साथ बातचीत करते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो, वो 5-7 लोग उन्हीं का एवरेज बन जाते हो। और फिर उस एवरेज से तुम्हें ऊपर निकलना है तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा और उनकी वैल्यू करनी पड़ेगी। तुम्हें याद है जब भाग मिल्खा भाग हम लोग मूवी देख रहे थे, उसमें जब मिल्खा सिंह के पास वो मेडल आता है, उसने अपने कोच के गले में डाल दिया। रेस तो मिल्खा सिंह जीता था ना, लेकिन उसे बनाने में उतना ही पसीना उसके कोच ने बहाया था, उतना ही योगदान उसके कोच का था। तो आज से एक डिसीजन लो कि फोकस बनाकर रखना है। फोकस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोल डिफाइन करना। एक क्लियर गोल होगा, वो गोल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैटर नहीं करता। जब आप एक छोटा गोल अचीव करते हो तो फिर उससे बड़ा गोल लेंगे, फिर उससे बड़ा गोल लेंगे, लेकिन पहले दिन बड़ा गोल नहीं लेना है। गोल कैसा ले रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और पूरे गोल को छोटे छोटे सब गोल्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। और अगर तुम्हारा गोल क्लियर हो गया, अगर तुम डेली ये देखते रहे कि तुम अपने गोल की डायरेक्शन में एक एक कदम बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे फोकस को कोई नहीं हिला सकता। और अगर तुम्हारे फोकस को कोई नहीं हिला सकता, तुम अपने गोल की तरफ एक एक कदम ही सही लेकिन बढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, तो यकीन मानो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों की मदद करिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।